guys, welcome back to my channel. Happy Tees to all of you क्यों मतलब all the married girls out there. तो guys आज है तीज. मैंने पूरा हरा हरा फुल पहना है, आप देख सकते हैं. क्योंकि तीज की तैयारी मैंने 2-3 दिन पहले से कर ली थी. कल मैंने साड़ी ढूंढ के रख ली थी. कंगन वगैरह कौन से पहनने हैं वो मैंने परसों डिसाइड कर लिए थे. इस तरीके से मैंने ये साड़ी पहनी है. मैं आपको भी इसका पूरा लुक दिखाऊंगी. पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता दूं कि गाइज ये साड़ी जो है ना, ये है मेरी शादी से पहले की साड़ी. कैसे मेरी जो इंगेजमेंट जब फिक्स हुई थी, तो जब इंगेजमेंट में लड़की के लिए कपड़े वगैरह आते हैं तो उसमें से ये भी साड़ी आई थी. तो ये मैंने तब जब मेरी नई नई शादी हुई थी तभी 1-2 बार शायद पहनी थी. उसके बाद आज तक मैंने कभी नहीं पहनी. ये रखी हुई थी यहीं आगरा में मम्मी के पास. पर आज मैंने इसको पहना. ये बिल्कुल अच्छे से ये सब फिट आ रहा है मेरे को. एकदम समझ ही नहीं आ रहा कैसे. मैंने कहा इतना टाइम हो गया फिर भी ये ब्लाउज़ वगैरह सब फिट आ रहा है अच्छे से. कमाल है भाई. तो गैस किचन में चलते हैं. मम्मी कुछ कर रही काम वगैरह, तो हम भी चलते हैं. कुछ देखते हैं क्या हो रहा है. शायद चाय वगैरह बना रही हैं. चलते हैं किचन में. गैस लीजिए, मम्मी से भी राधे राधे कर लीजिए. मम्मी राधे राधे करो. राधे राधे. गैस हरियाली तीज है तो मम्मी ने भी हरा हरा कुछ पहना है. मतलब मम्मी का नीचे का पोर्शन हरा और कुछ पीला मिक्स है, पर मेरा बिल्कुल हरा है. आज बृहस्पति में भी चलेगा. हाँ, आज इनके हिसाब से बृहस्पतिवार वाले दिन भी मम्मी येलो पहनती हैं. तो आज हरियाली तीज की वजह से उन्होंने ये पहना है, तो दोनों मिक्स हो गया है. मतलब दोनों अपना एक साथ बना लेंगी. मम्मी का हरा ज़्यादा हरा अच्छा लग रहा देख, है ना. माइन इज सम अदर हरा, नो दिस इज सम काई कलर आई थिंक. यस, ये वो हरा नहीं है जो मतलब एकदम मेहंदी वाला जो कलर होता है. फिर हरियाली तीज में ज़्यादा बारिश हो गई है तो काई जम गई है. गाइज आपको पता है, आज सुबह मॉर्निंग में उठ के ही मैंने ये मेहंदी लगाई है. ये भी कितनी अच्छी मेहंदी लगी है मेरी. बहुत बढ़िया लगी तक नहीं. अच्छी तक नहीं. छोटा दिया हाल है. क्या करूँ तो फिर अम्मी, कुछ नहीं. और भी तो काम होते हैं. फिर मेहंदी लगा दोनों बैठे रहेंगे. गाइज अभी हमको बनानी है थोड़े पकवान, जैसे कि पनीर की सब्जी होगी, कचौड़ी होगी. अभी कचौड़ी बनेगी, कचौड़ी बनाएगी एंड समथिंग मीठा. मीठा क्या बनेगा? मीठा कुछ खीर बना लो. खीर बना लो, सेवइयाँ बना लो. लेकिन उस दिन मेरी सेवइयाँ बहुत अच्छी बनी थी. तो आज हम लोग खीर नहीं सेवइयाँ ही बनाएंगे, क्योंकि मैं खीर कम खाती हूँ. अच्छा, सेवइयाँ मुझे पसंद है. तो समय बना दूंगी. तो गैस चलिए किचन में चलते हैं. बहुत काम पड़े हैं, फुर्सत में नहीं बैठ सकते ऐसे. और आज मैं लग कैसे रही ज़रा बताना मुझे ऐसा लग रहा है मेरा चेहरा बहुत भारी हो गया. इतना खिलाया कर ही दिया मोटा. कल रात को मेरे साथ खा रही हैं बैठ के. पता है मैंने कहा था मम्मी सिर्फ 2 रोटी, मैं सिर्फ 2 ही रोटी खाऊंगा. व्हाट टाइप ऑफ साउंड इज दैट? बगल में कोई ड्रिलिंग कर रहे. पर देखियो क्या करा, लास्ट में 1 रोटी मेरे में ज़बरदस्ती रख दी. और फिर वही बात है, एक बार प्लेट पे पड़ गई. फिर ऐसा लगता है अरे यार अब ये फेंकेगा थोड़ी नहीं, रोटी नहीं फेंकी जाएगी. तो मुझे खानी पड़ी. आजकल ऐसे खिला रही हैं ज़बरदस्ती, तो इसलिए क्या ही करूँ. इनको नहीं लग रहा कि मेरी फिटनेस बिगड़ सकती है. ये क्यों सोचेंगी इतना. इनको चाहिए थी मोटी बहू, सो इनको मिली नहीं. इनको मोटी बहू चाहिए थी, वो इन्हें मिली नहीं. तो इन्होंने कहा अब तो कर ही दूंगी मोटा. तो अब मैं जब से आई हूँ मेरे को इसी मोटाई करने में लगी पड़ी. हाँ बेटे, मतलब अगर मैं दाल में घी नहीं डालूं तो मैं अगर जरा भी किचन से बाहर निकल जाऊँ तो ये डाल देती हैं ऊपर से. तो फिर क्या करोगे? आवाज कर रहा है ये. हाँ नहीं कर रहा. ठीक ऐसे तो करता था ये. चलिए गैस चलते हैं किचन में, वहीं मिलते हैं आपसे. गाइस मैं आ गई हूँ किचन में. सेवइयाँ बना रही हूँ. तो दूध, चीनी और सेवई का काम तो हो गया, बस ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए उसमें. और गाइस एक तरफ तेल गरम हो गया तो पूड़ी भी तलना शुरू कर दिया. मम्मी पूड़ी बेल रही हैं और मैं तल रही हूँ एक हाथ से, और एक हाथ से कैमरा भी हैंडल कर रही हूँ. बहुत रिस्क ले रही हूँ इस समय. मुझे वही लग रहा है, मैंने कहा ध्यान बट रहा है बार बार, ऐसा ना हो जली जाऊँ. पनीर की सब्ज़ी बन रही है, पनीर प्लस आलू. दरअसल कान्हा जी को भोग लगाने के लिए मम्मी ने बनाई है बिना लहसुन प्याज की. अब हम बनाएंगे लहसुन प्याज की. मेरा पनीर की सब्ज़ी बनाने का तरीका सेम है. वही जीरा और टमाटर, थोड़ा सा पहले खड़ा मसाला डाल लेती हूँ और टमाटर और प्याज काट के रख लेती हूँ. आज मैं वो कटा हुआ ही बना रही हूँ. वैसे तो मैं ज़्यादातर पेस्ट बना के जब बनाती हूँ तो वो ज़्यादा बनता है टेस्टी, लेकिन उसमें टाइम लगता है और हमारा हो रहा था लेट सारा काम.
और गाइस मम्मी ने यहाँ पे स्टफिंग रेडी कर दी कचौड़ियों की, और यहाँ पे हमारा प्याज भी भुन गया है, लहसुन प्याज। अब डालेंगे इसमें अपने टमाटर, थोड़ी देर टमाटर चलाएंगे और तब डालेंगे इसमें अपने सूखे मसाले जैसे कि हल्दी, रेड चिली पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार सॉल्ट डालेंगे और हल्का सा डालेंगे पानी और उसको चलाते रहेंगे थोड़ी देर के लिए। और गाइस इसमें डालेंगे अपना पनीर मसाला, लगभग 1 चम्मच मैंने पनीर मसाला डाल दिया है इसमें, MDH का या फिर आप MTR किसी के जो भी आते हो अवेलेबल आप वो ले सकते हैं। गाइस अब ऐड करेंगे अपने पनीर इसमें, और मैंने बीच में मटर भी ऐड कर दिया था बट दरअसल उसमें मेरा कैमरा वर्क नहीं किया तो वो बंद हो गया शायद। तो इसमें बस अब हल्का सा पानी ऐड करके, मतलब जितने में पनीर डूब जाए हमारे, क्योंकि हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया था। गाइस पनीर को मैंने कवर करके बना रही हूँ अभी एक गैस पे, और यहाँ पे हमारी बन रही हैं कचौड़ियाँ, मम्मी डाल रही हैं और मैं तल भी रही हूँ और एक हाथ से कैमरा भी हैंडल कर रही हूँ। गाइस अभी किचन से आई हूँ, मतलब भोग का सारा खाना बना दिया है, पूड़ी, कचौड़ी, रायता और 2 टाइप की सब्ज़ी है। पनीर की एक है बिना लहसुन प्याज की और एक है प्याज वाली। तो जो प्याज वाली है वो है हम लोगों की, हम लोग खाएँगे, और बिना प्याज लहसुन वाली मम्मी भोग लगाने के लिए लेकर गई हैं। और मैं कमरे में आई हूँ तो सो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ब्रेकफास्ट में वो जो रमास होता है ना वो बॉईल करके उसका चाट बना के इनको दे दिया था, तो खा लिया इन्होंने, खा के सो गए। और हम अभी आए हैं, पसीना सुखा रहे हैं, बट यहाँ थोड़ा सही लग रहा है। अभी देखा जाए तो किचन में काम करने के बाद मेन जन्नत कमरे में ही होती है, जहाँ पे हवा मिलती है हमको। गाइस मैं हमेशा ऐसी ही मेहंदी लगाती हूँ, ये आज मैंने फिर भी थोड़ी डिफरेंट कर दी है, नहीं तो मैं हमेशा बस यही गोल गोल रखती हूँ, बस पीछे और आगे, और इनको पूरा फिल कर देती हूँ। पर इस बार मैंने नहीं किया। दैट टू एक ही हाथ में लगाई है, दूसरे हाथ में लगाने वाला कोई था नहीं, क्योंकि मम्मी से बोला तो मम्मी ने बोला हनी हमें तो आती नहीं लगानी, इनसे बोला बात तुम हेल्प कर दो, इन्होंने ही मना कर दिया, बोला बा ख़राब हो जाएगी, तू बोलेगा ऐसी कर दी वैसी कर दी। बहुत गहरी नींद में सो रहे, मैं इतना बगल में बोल रहा हूँ फिर भी ये टस से मस नहीं हो रहे। बा बा खाना बन गया, रायता, पूड़ी, पनीर की सब्ज़ी, कचौड़ी। ठीक है, नहीं खाना नहीं है, चलिए गैस खाना खा लेते हैं, आप लोग भी खा लीजिए। और गैस यहाँ पे तीज वैसे फिर भी थोड़ी ठीक ठाक बनती है, लोग झूला वगैरह झूलते हैं, लेकिन अब ये कोरोना चल रहा है ना, तो झूले वूले का इंतज़ाम कहीं हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज़ मैंने कहा पार्क वगैरह में झूले नहीं होंगे क्या, तो बोले पार्क में सब में ताले लगे हुए हैं, कोई जा नहीं सकता है। और जबकि सावन में तो मेन जो होता है वो झूले का ही होता है, खाना पीना ये सब तो सब लगा रहता है, लेकिन मेन झूले का ही रोल होता है, वो हमें नहीं मिल पाया। मेरी फर्स्ट तीज थी मेरे ख्याल से आगरा में, लेकिन क्या कर सकते हैं। इस बार तो सबकी ही तीज खराब समझो, क्योंकि हर साल जब भी लोग रखते होंगे तो वो लोग कुछ ना कुछ स्पेशल करते होंगे, लेकिन इस साल कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैंने सुना लड़कियां मायके जाती हैं, ठीक है, तीज वाले दिन, तो मैं तो मायके जाऊंगा ही क्या, कोरोना नहीं भी चल रहा होता तो भी नहीं जा सकता, बहुत दूर है मेरा मायका। लेकिन बड़ी वाली दीदी को बोला था फ़ोन करके आने के लिए, तो उनके घर में गेस्ट नहीं मतलब जो जीजा जी उनके छोटे ब्रदर और उनकी वाइफ आए हुए हैं, मतलब वो दीदी के देवर और देवरानी आए हुए हैं दिल्ली से, तो उन्होंने आने से मना कर दिया। और छोटी वाली तो गुड़गांव में ही रहती हैं, तो उनका आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो मिस नहीं कर सकते, और पढ़ाई में बच्चे बहुत होशियार हैं, उनको डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं है, इसलिए शायद वो रक्षाबंधन पे भी शायद ही आए, पता नहीं। चलिए गैस खाना खा लेते हैं, लेटे लेटे इतनी स्टोरी सुना रही हूँ क्योंकि जाने का मन ही नहीं कर रहा है, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा।
मम्मी ने भी कान्हा जी को भोग वगैरह लगा दिया है। चलिए गैस खाना खा लेते हैं। बा उठो, हाथ धो, चलो। देखो तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो रही है। चलिए गैस चलते हैं, खाना लेके आते हैं। सुनता ही नहीं है। गैस अभी हमारा लंच या ब्रेकफास्ट जो भी समझ लीजिए होने जा रहा है। तो पहला बाइट फॉर माय सब्सक्राइबर्स, जैसे हमेशा होता है। तो पनीर की सब्जी से पूड़ी खा के देखिए कैसी लगी। नमक तो नहीं ज़्यादा हो गया? नो ठीक है। कचौड़ी भी खिला देती हूँ। पहले पहुंच लो आप अपनी। खा लिया? कैसा लगा? मम्मी खाओ आप। सब्सक्राइबर्स को भोग लगा दिया मैंने। और गाइस मम्मी ने पूजा पाठ करी थी तीज वाली, क्योंकि मुझे तो पूजा पाठ आती नहीं है। तो मम्मी ने बस बोला तुम हाथ जोड़ लो कम से कम। तो मैंने हाथ जोड़ दिए थे नहाने के बाद। पूजा पाठ तो खैर मुझे आती नहीं इतनी खास, तो इसलिए वो मैंने शूट भी नहीं करी क्योंकि आती ही नहीं है। लेकिन मन से आशीर्वाद ज़रूर ले लिया है भगवान से, और मम्मी से भी आशीर्वाद ले लिया है हस्बैंड की लंबी उम्र का। और गाइस अभी हम लोग मम्मी से बातें करते करते खा रहे हैं। हस्बैंड भी आ गए हैं खाने के लिए। खाओ खाओ खाओ। आपका फेवरेट है ना पनीर, तो इसलिए मम्मा ने आज पनीर बनाया है। कैसा लग रहा है? यम्मी। खा लो मेरी प्यारी। आपका टेम्परेचर चेक करता हूँ। टेम्परेचर मेरे सब्सक्राइबर्स का चेक कर लो। बताओ कितना टेम्परेचर। किसी को बुखार तो नहीं है? टेस्ट करो। हाँ, किसी को बुखार नहीं है, सब तंदुरुस्त। बाकी सब ठीक है। अच्छा, डॉक्टर साहब बोल चुके हैं एक को बुखार है। कौन है वो एक? क्या नाम है? आपका फ्रेंड है वो? मेरा फ्रेंड है। कौन? इनका मुंह देख लो। गाइस मैं आधा घंटे के लिए ना, मेरी आंख लगी थी तो मैं सो गई थी। वैसे मैं सोने के मूड में थी नहीं, पर पता नहीं कैसे फ़ोन देखते देखते मैं सो गई। अभी मेरी आंख खुली तो कोई आए हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं। तो हम इसी रूम में बैठे हुए हैं क्योंकि अजीब सा लग रहा है। वो मामा लगते हैं शायद, है? क्या लगते हैं? मामा। मैंने कभी देखा इनको मैंने कभी। तो मेरे को निकल के जाने में थोड़ा अजीब लग रहा है। देखा मैंने, अभी चाय पी रहे हैं वो। तो मैं और हस्बैंड को मैंने इशारा करके बुला लिया क्योंकि मैं कमरे में बोर हो रही थी अकेले। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और गाइस अभी मेरे को उस वाले घर पे जाने का बड़ा मन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे शाम को ना मेरा मन नहीं लगता इस घर में। उधर जाने का मन करता है। मम्मी आ रही है। गाइस देखिए बादल कैसे लग रहे हैं, रुई जैसे। क्योंकि दिख नहीं रहे रुई जैसे बादल। चाय नाश्ता देख लीजिए, शाम का इवनिंग स्नैक। बेटू तो खा के भाग गए। पापड़ एंड सम और पापड़। अभी टाइम लगभग 5 के करीब हो रहा है और चाय बना के लाए सी। जड़ा पियेंगे, पिलावेंगे मम्मी नू। मम्मी राधे राधे कर लो। सुबह करवाई थी, शाम को फिर लो।
बड़ी राधे राधे मम्मी को पसंद तो है और अच्छा है सबको। राधे राधे, मम्मी को तो नहीं तो मम्मी को भी पसंद है, वहाँ सबको भी राधे राधे करना बड़ा पसंद है। मम्मी से तो मैंने कहा लो 2 बार लो। राधे राधे पूरे दिन में करो, राधे क्या है। चलिए गाइस आपको ज़रा नाश्ता करवाते, ज़रा चिप्स वगैरह खा के बताइए। खा के बताइए। हाँ ये हमारी जो मौसी सास है ना, उन्होंने घर पे जो बनाते हैं ना ये वो वाले चिप्स है, खा के बताइए। वेरी क्रिस्पी एंड वेरी कमेंट पतला बॉक्स में ऑल्सो। बताना जरूर कि क्रिस्पी है कि नहीं है। कमेंट करके जरूर बताइए कि पापड़ क्रिस्पी थे या नहीं। हाँ 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 ये बात तो सही है। तो गाइस अभी हम ज़रा चाय नाश्ता करते हैं। आपको ज़रा बा मेरा है वो कप, दैट इज़ माइन। ले तू पी, ये ले कोरेक्स। जड़ा सी बड़ा लाते हैं अपना कप। बड़े में पी भैया। तुमने झूठी तो नहीं करी ना बच्चे की? अच्छा गाइस जल्दी से चाय पी लीजिए। लोटा भर के पी यार, कब क्या। चलिए गाइस हम ज़रा चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। गाना भी गा ले। गाना क्या है सावन का? बिन सावन का महीना, करेक्ट यही है क्या गाना? पवन करी शोरी। ये तुम हंस क्यों रहे हो? अभी जेड़ा से थोड़ा घूमता हटा के जब बात कर रहे हैं तो फिर ऐसे ही करेंगे। हमारे सब्सक्राइबर हमको झूमते हुए देखना चाहते हैं सावन वाले दिन। झूले तो मिले नहीं, कोई ऐसी जगह मिले लटक जाओ बिल्कुल। ऐसे झूले कभी झूले हैं सावन में? नहीं झूले तो आपके घर में जंगले तो हो गई। इट्स अ टिप, झूला अगर नहीं अवेलेबल आसपास घर में, जंगला पकड़िए झूलिए। गाइस मैं दरअसल घर जा रही थी वापस, क्योंकि हस्बैंड का कुछ क्लास शुरू होने वाला था। उसका वही एक्यूपंक्चर का कुछ क्लास था, लेक्चर था, तो उसके लिए उन्होंने कहा बा मुझे घर जाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे वहाँ पे उस समय उतनी अच्छी हवा चल भी नहीं रही, तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। और लगभग टाइम अभी 6:30 हुआ है। तो मैं गुजर रही थी यहाँ से घर के लिए, तो बीच में मेरी जो चौहान आंटी है ना, मम्मी उनके घर पे ही बैठी हुई थी। मतलब बाहर ये लोग चेयर डाल के आंटियाँ सारी बैठी रहती हैं, मम्मी भी वहीं आके बैठ जाती हैं। तो ये आकांक्षा ने मेरे को भी देखा, तो मैं आई थी, बस मैं पैर छूने आई थी आंटियों के। तो आकांक्षा मेरे को कमरे में ले आई, मतलब उनके हॉल में ले आई, बैठी हूँ वहाँ पे। और मिठाई वगैरह देकर गई हैं। मैंने मना भी किया कि नहीं खाती हूँ मीठा, पर नहीं भाभी खाना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा टेस्ट कर लें, क्योंकि दिल तो रखना ही पड़ता है ना। तो गाइस आज का व्लॉग भी मैं ख़त्म करूँगी अपना। हालांकि उतना मुझे जैसा मतलब होना चाहिए था वैसा तो है नहीं, क्योंकि ये कोरोना की वजह से सब कुछ तो बेकार ही हो गया है। तो कोई झूला नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। लेकिन आप लोगों ने मेरा जो मैंने घर में झूला बनाया वो कैसा लगा मुझे ज़रा बताना कमेंट बॉक्स में। तो गाइस मैं आप लोगों से मिलूँगी कल अपने व्लॉग में। और जो आकांक्षा है मेरी ननद लगती हैं, इनका रीज़न मैंने पहले भी दिया होगा कि कैमरे के आगे आने में शाय फील करती हैं। तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, कंफर्टेबल नहीं है मतलब कैमरे पे, तो इसलिए मैं उनसे नहीं मिलवाती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को लगे मे बी कि नहीं मिलवाया या जो भी। तो चलिए गाइस मिलूँगी आप लोगों से कल। अभी मुझे दे दीजिए इजाज़त, सायोनारा, बाय बाय। ठंडा पानी पी लेते हैं।